काम शक्ति का नाम सुनते ही लोग नाग बाँव सिकोड़ने लगते हैं, जबकि इसी शक्ति के बल पर इस सारी संसार की प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। देखिए, इसमें जब विकृति पैदा हो जाती है काम शक्ति में, तो हमारे तन के साथ मन भी हमारी धारणा के विपरीत कार्य करने लगता है। परिणाम स्वरूप हम जीवन में किसी भी प्रकार के, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। योग हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक आनंद तो देता ही है, इसके साथ हमारे जितने भी यौन रोग हैं उनको भी योग से क्योर किया जा सकता है। हमारे नीरस जीवन में भी योग रस भर देता है, हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको हेल्दी बना देता है, और योग हमको अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। अगर शादी के बाद 1-2 वर्ष गुजर जाएं और घर में संतान न हो, तो अक्सर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगता है, बहू पर ताने कसे जाने लगते हैं, उसको बंध्या तक कहा जाने लगता है, और पुरुष अपनी पौरुष शक्ति की हीनता महसूस करके आत्मग्लानि का अनुभव करने लगता है। आज चारों तरफ वासनात्मक वातावरण है, जिसके कारण हमारा तन और मन तो खोखला हो ही चुका है, साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारे विचार भी प्रदूषित हो चले हैं। आज यौन रोगों के नाम पर दवाएं, साहित्य, फिल्म और विभिन्न प्रकार के लोगों की सलाहें हैं, हमारे जीवन को निरंतर खोखला करती चली जा रही हैं। देखिए, अगर बचपन में हमको कहीं चेचक का रोग हो जाए, तो चेचक के रोग हो जाने से भी कभी कभी पुरुष की पौरुष शक्ति प्रभावित होती है और उसका स्पर्म काउंट तक नील हो जाता है। हमारी थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे शक्ति के आधार हैं और हमारे यौन रोगों के क्योर करने की मुख्य स्थिति में है। अगर इनमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गया तो निश्चित ही रूप से हमारी सेक्सुअल लाइफ इससे डिस्टर्ब होती है। तनाव, चिंता, मानसिक और शारीरिक थकान, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीठ की दर्द, रीढ़ में दर्द, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें हमारी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी प्रभावित होती है। तो देखिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, और पुरुष में अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसको कपालभाति का प्रयोग करना चाहिए। कपालभाति करने से स्पर्म काउंट 2 से 3 महीने में क्योर हो जाते हैं। इसके साथ भस्त्रिका का प्रयोग करें। भस्त्रिका के साथ अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ओमकार, उद्गीत, प्राणायामों का प्रयोग करें। इसके साथ पुरुष सर्वांगासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार हो सके तो आप कर लें। इन आसनों के करने से अगर आप लगातार 4 से 6 महीने इन आसनों का प्रयोग करें तो आपके स्पर्म काउंट जो कम हो गए हैं, नील हो गए हैं या 10 तक आ गए हैं, तो वो भी क्योर होकर के 50, 60, 70 तक पहुंच सकते हैं। परंतु देखिए, जैसे एक पुरुष का वीर बनने में जिस दिन आप भोजन करते हैं वो 32 दिन का पीरियड लगता है। 32 से 33 दिन में वीर बन करके 7 प्रकार की स्थितियों से गुजर करके बनकर तैयार होता है। ऐसे ही हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हमें अवधि चाहिए, समय चाहिए। तो ये समय 4 से 6 महीने भी लग सकता है, परंतु अगर आप योगासनों को सही प्रशिक्षक और योग गुरु के निर्देशन में करें तो निश्चित ही आपको स्पर्म काउंट की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही महिलाओं के विषय में, महिलाओं में अगर अंडा नहीं बनता है या उनको पीसीओडी की समस्या है या फिर गर्भ रुक करके 2 से 3 महीने में समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए भी उपचार हैं।
देखिए, पुरुष सर्वांगासन, हलासन, उष्टासन, मंडूकासन, शशकासन या बालकासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार के साथ योगासनों का प्रयोग करें। और ध्यान ये रखें कि जब भी योगासन करें तो मूल बंध के साथ करें। मूल बंध का मतलब होता है शक्ति। बंध का मतलब शक्ति। बंध का मतलब होता है बांधना। जैसे किसी भी तालाब को आप बंधा बना करके पानी को रोक करके उसका जैसा भी चाहे उपयोग कर लें, उसी प्रकार से हम बंध लगाते हैं। बंध 3 तरह के होते हैं। जालंधर बंध, जो हमारा ये सिंगलाक कहा जाता है, एब्डोमिनल लॉक, ये हमारे नाभि पर लगता है। और जो मूल बंध लगता है वो गुदाधार पे लगता है। गुदाधार को कांटेक्ट किया जाता है, खींच करके ऊपर की तरफ खींचा। आसनों का प्रयोग करें, बंध लगा करके आसनों का प्रयोग करें। और इसके साथ अश्वगंधा, शतावर, श्वेत मूसली और क्रौंच बीज 600 ग्राम मिला करके इन चारों का चूर्ण इकट्ठे कर लें। और 2 से 3 ग्राम सुबह और 2 से 3 ग्राम शाम। सुबह बिल्कुल खाली पेट दूध के साथ लें और शाम को भोजन के बाद लें। महिलाएं भी जिनका अंडा नहीं बनता है वो भी अश्वगंधा, शतावर और श्वेत मूसली का प्रयोग कर सकती हैं सुबह और शाम। वो क्रौंच बीज का प्रयोग इसमें ना करें। क्रौंच बीज का प्रयोग केवल पुरुष करें। और इसके साथ जिनकी फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, ये पूरी तरह से बंध्या महिलाएं हो चुकी हैं, वो शिवलिंगी और पुत्र जीवक गिरी 100 ग्राम और शिवलिंगी बीज 300 ग्राम लें। उसको तोड़ करके उसके अंदर जो गिरी निकलती है, इनको कूट पीस करके आपस में मिला लें। और 2-2 ग्राम सुबह शाम। सुबह बिल्कुल खाली पेट और शाम को भोजन के पश्चात गुनगुने पानी या दूध के साथ लें तो उनका बंध्यापन दूर हो सकता है। महिलाएं शशकासन, मंडूकासन, उष्टासन और हलासन का योगासनों का प्रयोग करें। तो महिलाओं में जिनमें गर्भाशय का विकार है, किसी भी तरह का गर्भाशय जैसे चौक हो चुका है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, तो उसमें फलघृत का प्रयोग करें। 1-1 चम्मच, आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, अथवा फलघृत न मिलने पर पंचगव्य घृत का प्रयोग करें, आधा चम्मच सुबह शाम। तो निश्चित रूप से उनको 3 से 4 महीने में इससे फ़ायदा मिलेगा। शिवलिंगी और पुत्र जीवक घृ का प्रयोग करें। और दूसरी चीज़ है गोलियाँ, जिनका स्त्री रसायन बटी, जिसको दूसरे शब्दों में नारी सुधा बटी के नाम से भी आने लगी है, और चंद्र प्रभा बटी। 1-1 गोली भोजन के 15 मिनट पश्चात चबा करके या पीस करके गुनगुने पानी के साथ लें। और 10 मूल क्वाथ, 10 मूलरिस्ट मार्केट में उपलब्ध है, परंतु उसमें ज़्यादातर पानी और तमाम मीठी चीज़ों को मिला करके उसमें दवा की मात्रा कम और अन्य तमाम चीज़ों की मात्रा अधिक होती है। तो 10 मूल क्वाथ जो मूल जड़ी बूटी है उसका प्रयोग करें। 10 मूल क्वाथ 1 चम्मच 250 ग्राम पानी में पकाएं। जब पानी 60-70 ग्राम बचे तो उसको सुबह छान करके बिल्कुल खाली पेट पिएं और शाम को 5-6 बजे के आसपास पिएं। इतना आप कर लें तो महिलाओं का बंध्यापन, फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक, ओवरी में अंडा न बनना जैसी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। और इसके साथ साथ योगासनों का जरूर प्रयोग करें, वो भी मूल बंध के साथ। इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी योगाचार्य या योग प्रशिक्षक से संपर्क करके योगासनों के संबंध में जान लें, या हमारे इस चैनल में इन आसनों के संबंध में कई वीडियो पड़े हुए हैं और भी तमाम यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, उनसे देख करके इसे आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। और इसका पूरा लाभ आपको 2 से 3 या 4 महीने में आराम से मिल जाएगा। और डॉक्टरों के चक्कर लगाने, डॉक्टर तो कहेंगे आपको ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन का मतलब है आपके जीवन से जो संतति सुख है, जो गृहस्थ जीवन का सुख है, वो आपसे दूर चला जाएगा, उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप योग और आयुर्वेद की शरण में आकर के अपने को क्योर करें, और क्योर करने के लिए एक निश्चित प्रशिक्षक की सहायता जरूर लें। कमर और उसके आसपास यौन रोगों तथा श्वसन रोगों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हमें हनुमानासन, जिससे गुप्तांगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, नीचे के अंगों की मांसपेशियों में तनाव कम होता है, लचीलापन आता है और आर्गेज्म चरम आनंद का अनुभव भी होता है। दूसरा है धनुरासन, शारीरिक संबंध के दौरान तुरंत आर्गेज्म तक पहुंच जाते हैं।
शीघ्र पतन में लाभदायक, कामेच्छा लिबिडो जगाने, संभोग अवधि बढ़ाने में सहायक है। महिलाओं की सेक्स संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। तीसरा है हलासन, यौन ग्रंथियों को मजबूत करता है, एक्टिव होती हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स में उत्तेजना का संचार होता है। हलासन पुरुषों में इम्पोर्टेंस, नपुंसकता को भी दूर करता है। चौथा है पद्मासन, यौन शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियां, पेट, मूत्राशय, घुटनों में खिंचाव होता है, शरीर उत्तेजित होता है, शीघ्र ही ऑर्गेज्म की प्राप्त होती है। पांचवा है भद्रासन, नियमित अभ्यास से धैर्य एकाग्रता को बढ़ाता है, सेक्स के दौरान चरम सुख की अनुभूति होती है, शीघ्र पतन से छुटकारा मिल जाता है। इन सब के बावजूद हमें अपने चारों तरफ के वासनात्मक वातावरण जो हमारे तन मन को कमज़ोर कर रहे हैं, तथा इन्हीं के कारण हम कभी कभी हमारी पेशाब में सफ़ेद धातु भी जाती है, हमें उत्तेजित गानों, अश्लील फिल्मों, उत्तेजनात्मक दवाओं और उत्तेजनात्मक साहित्य से भी अपने को दूर रखना चाहिए, जो हमारे जीवन को नरक बना रहे हैं। कामुकता के वातावरण से हमारे जीवन, हमारे शरीर और हमारे मन को बहुत गहरी चोट पहुंचती है, जो हमारे भविष्य में हमको एक भयानक समस्याओं से रूबरू कराते हैं। अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को, अपने अध्यात्म को, अपनी दिशा दशा परिस्थितियों को सुंदर बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। तभी हमें तमाम प्रकार की यौन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आओ योग करें और जीवन को सुखी बनाएं।